है चर्चा नंबर 4। ये राजनीतिक पहलू से महत्वपूर्ण है, वोट बैंक के ख्याल से महत्वपूर्ण है। लोगों में इस बात चर्चा कर रहे हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा, मतलब मेरा वोट नहीं रहेगा अगर पैसा नहीं। बात का भी ख्याल करना चाहिए, जस्ट इसका उल्टा सोचना चाहिए। इसका उल्टा 6 महीना पहले ही इस तरह का स्टेप क्यों उठाए? वो बिरनी का खोता समझते होंगे। बिरनी का खोता समझ रहे होंगे तो मधुमक्खी का छत्ता। आप पूरा सहारा समूह के जितने भी जमा करता है, सहारा समूह से जुड़े हुए लोग हैं, उसको मधुमक्खी का छत्ता मान लीजिए। उस मधुमक्खी के छत्ता या बिरनी के छत्ता में हाथ डालने का काम किया। ये बहुत साहस की बात है। अगर सरकार ने काम की है तो उनके पास प्लानिंग होगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल पे सहारा से संबंधित बहुत ऐसी जानकारियों को प्राप्त किया होगा जो आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सहारा से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सामाजिक मुद्दे पे। जब से सहारा रिफंड पोर्टल का लॉन्च किया गया है तब से समाज में एक अलग तरह का गॉसिप फैला हुआ है। लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मतलब कहें कि कुछ भ्रांतियां फैला हुआ है। तो क्या क्या भ्रांतियां फैले हुए, क्या लोग गॉसिप कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। उनके अपना विचार, जो मेरा व्यक्तिगत विचार होगा, क्योंकि इस तरह की समस्याएं, इस तरह की गॉसिप जो देखने को मिला जब फील्ड में स्टोरी कवर के दौरान जब घूम रहे थे, तो उस दौरान इस तरह की चर्चाएं मिल रहा है। तो सारी चर्चाएं, जो चर्चाएं समाज में फैली हुई है, शायद उससे आप भी अवगत होंगे। और जब हम एक 1 by 1 जब एक एक करके आपके सामने रखेंगे तो लगेगा कि ये समाज में इस तरह के गॉसिप हो रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। आप शामिल नहीं हो तो कोई आपके आसपास के लोग शामिल होंगे। एक एक चर्चाओं को आपके सामने रखेंगे जो समाज में हो रहे हैं, सहारा के प्रति, सरकार के प्रति, रिफंड पोर्टल के प्रति। तो हम अपना व्यक्तिगत विचार भी रखेंगे, जो मेरा व्यक्तिगत विचार होगा, या और आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि वो विचार किसी भी पार्टी या राजनीतिक पार्टी जो भी है उनके न पक्ष की बात होगी न विपक्ष की बात होगी। वैसा आप लोग कुछ नहीं समझेंगे कि ना तो समर्थन में किसी का बोल रहे हैं ना विपक्ष में बोल रहे हैं, वो भी नहीं होगी। केवल समाज में जो चर्चाएं हो रही है उस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्या क्या चर्चाएं हो रही है उससे आपको अवगत कराते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे निवेदन ये भी है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। शायद आपके बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं, कुछ लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे होंगे, चाहे उस तरह की बातें आपके पास आई होंगी, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब से सहारा रिफंड पोर्टल का लॉन्चिंग हुआ है तब से समाज में आपस में लोगों की चर्चाएं हो रही है। तो किस तरह की चर्चाएं हो रही है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसकी चर्चा समाज में हो रही है, लोग आपस में कर रहे हैं, कि एक चर्चा है कि सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है कि प्रथम किस्त जो है मात्र 10,000 रुपये मिलेंगे, 10 या 30,000 के बीच में मिलेंगे, 30,000 भी हो सकते हैं। तो इसको लेकर काफी चर्चा है, काफी बहुत लोग का जानने का इच्छा है कि मेरा तो 1 लाख जमा है, मेरा 2 लाख जमा है, मेरा 10 लाख जमा है, तो हम 10,000 लेके क्या करेंगे, और पोर्टल पे जाके आवेदन करेंगे और हमको 10,000 ही मिलेगा। इस तरह के, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोग जो हैं इस तरह के चीजों को लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वहां पे कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जमा इतना है 10,000। तो वहां पे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वहां पे ये समझना चाहिए कि जब से सहारा रिफंड पोर्टल का लॉन्चिंग, यानी कि 18 जुलाई वो दिन था, तारीख 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल का लॉन्चिंग होगा। जरा उससे पहले की कल्पना करके देखिए, हम हो या आप हो या और कोई हो जो सहारा में जमा करता थे, जो जमा किए थे, जो पैसे को जमा किए हुए थे, वे लोग जरा सोच के देखें कि उनको कहीं आगे रास्ता दिख रहा था क्या, कि हाँ सहारा में हम यहाँ पे जाएंगे तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। कहीं कोई, सारे लोग ना उम्मीद हुए थे,
हाँ, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा थे, एक समूह बना के अपना कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने। हमारा तो हैसियत नहीं है, ऐसे बहुत लोगों का उतनी मतलब कि कहा जा सके कि हैसियत नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। तो जैसे अभी तक कोई सुनने वाला तैयार नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया है, शुभारंभ किया गया है, तब दावा करने के लिए बोला जा रहा है कि आप दावा कीजिए, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, इस तरह से। अब तो सरकार ने घोषणा भी कर दिया है कि पूरा पैसा देंगे। तो जो एक कागज पत्तर हम रखे हुए हैं, ये फाइल में 5 साल से पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, आपके पास भी यही सब होगा। तो ये फाइल में रखने से अच्छा है कि इसको ले जाके हम कंप्यूटर में अपलोड कर दें और सरकार को प्रस्तुत कर दें। मेरा दावा होगा, मेरा आवेदन उसको कहेंगे, अपना सारा बायोडाटा दे देंगे, अपना डिटेल दे देंगे, आधार से लिंक डिटेल दे देंगे कि अगर पहला किस्त आ जाए तो हम कनेक्ट तो हो गए वहां से कि हाँ मेरा पैसा जमा है, दावा मेरा मतलब स्वीकार किया गया। तो फिर आगे के जब भी प्रोसेस होंगे, सेकंड किस्त, थर्ड किस्त या पूरा पेमेंट का जब होंगे, तो उस वक्त तो पेमेंट, एक आशा तो जगह है। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो उस कहावत को चरितार्थ अगर होगा तो कह सकते हैं कि जहां कुछ नहीं दिख रहा था वहां कुछ तो आशा जगा है, कुछ आशा की किरण जगी। तो ये इस तरह का गॉसिप में मत पड़िए और जाकर चुपचाप से आवेदन कर दीजिए। हाँ, इसका पता कीजिए कि कैसे आवेदन होगा, क्या करना है, कैसे करना है, लोग से बात कीजिए, वीडियो देखिए, हमारा वीडियो देखिए और लोगों का वीडियो देखिए, बहुत वीडियो यूट्यूब पे है, वो सब वीडियो देखिए और देख के कुछ जानकारियां इकट्ठा कीजिए और चले जाइए अपने साइबर, बगल के साइबर कैफे या CSC सेंटर में, वहां पे जाके अपना दावा को प्रस्तुत कीजिए। अब तो कल से सहारा की तरफ से घोषणा भी हुआ है कि सहारा के सभी ब्रांचेस खोले जाएंगे, क्योंकि जो जमा करता है उनको मदद मिल सके। तो अगर सहारा के ऑफिस खुल जाते हैं तो बहुत मतलब कि लोगों को भलाई का काम होगा, जिससे कि वे जाके आसानी रूप में, इजी रूप में अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट, जो समाज में गॉसिप हो रहा है, जिससे भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आप उस भ्रम में मत पड़िए और अपना दावा कीजिए, अपना आवेदन। नंबर 2, जो समाज में चर्चा हो रही है, और दूसरे नंबर की चर्चा जिस पे हम आप बात करेंगे, लोगों का कहना है कि पोर्टल तो लॉन्च हो गया है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है। यानी कि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हो गया है, लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। जब भी लोग अपलोड करने जा रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट, चाहे फॉर्म दावा करने जा रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो ये भी समस्या है, लोगों का गुस्सा सही है, इस पे चर्चा होना चाहिए, मतलब कि समाज में हो रहा है, इसके लेकर लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं पोर्टल पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो। तो इसके पीछे एक कारण भी है, आप ये मत समझिएगा कि मैं पक्ष ले रहा हूँ। कारण है कि जब अचानक चीज शुरुआत हुआ, हालांकि सरकार और सहारा को पता था कि इतने लोगों का है तो अचानक भीड़ बढ़ेगी। तो अचानक शुरू में जब भीड़ बढ़ा तो इसके कारण से सर्वर जो है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, अगर अपडेट करें लोग तो धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा। तो ये समस्या वाजिब है, ये लोगों का गॉसिप जो है वाजिब है। इस पोर्टल जो है सही से काम नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर का चर्चा, जो आम आप लोग आसपास होंगे तो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे गॉसिप को, मतलब जो भी चर्चाएं हो रही है कि सरकार सबको मूर्ख बना रही है। तो इसका जवाब अगर ढूंढना चाहे तो इससे पहले नंबर वाले चर्चे में भी मिल सकता है कि सरकार मूर्ख बना रही है। ठीक बात है, मूर्ख बना रही है, क्योंकि मेरा जमा है लाख रुपया और दे रहे हैं, अगर मैच्योरिटी वगैरह मिला दिया जाए तो 2 लाख रुपया हो जाता है, किसी का 10 लाख रुपया हो जा रहा है, किसी का 20 लाख रुपया हो जा रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है 10,000 रुपया। तो वो मिलने से लोगों में गुस्सा है। ये गुस्सा के कारण ही है कि सरकार को दोष देना। तो सरकार के भी पास मतलब कुछ प्लान होंगे कि कैसे कैसे हमको क्या करना है। हालांकि सरकार इस पे बोल चुकी है कि सबसे पहले जो 10,000 के लगभग जो जमा जिनका है उनको पैसों को रिलीज करेंगे। तो 10,000 उनको मिल जाएंगे तो फिर आगे का क्या प्लान होगा, दूसरी किस्त क्या होंगे। और यहाँ तक कि सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बोल दिया है कि पूरा पैसा, सेकंड बयान जो उनका आया था लॉन्चिंग का बाद का, जो पहले दिन पैसा रिलीज गया था लोगों को, तो उस दिन उनका बयान था कि सारे पैसे देंगे। अब सारा पैसा कहने का मतलब है कि पूरा पैसा, मतलब जितना डिपॉजिट किए हैं उतना पैसा, या मेच्योरिटी के साथ, जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है, जितना
जब मैच्योरिटी हुआ उस वक्त का अमाउंट हुआ, जैसे जमा है 1 लाख रुपया, अब मैच्योरिटी पूरने के बाद वो 2 लाख रुपया होता है, तो वो 2 लाख मिलेगा, ये 1 लाख। इस पे अभी कंफ्यूजन है, स्पष्ट जवाब नहीं आया है, तो इसका इंतजार करना ही वाजिब है। लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि आप लोग अप्लाई कर दीजिए, जो भी कहीं कुछ भ्रम में मत पड़िए और अप्लाई कीजिए, दावा कर दीजिए। अब आते हैं आगे चर्चा, जो समाज में क्या हो रहे हैं उस पर देख लेते हैं। अब लेते हैं चर्चा नंबर 4, चौथा चर्चा जो काफी ही महत्वपूर्ण है, ये राजनीतिक पहलू से महत्वपूर्ण है, वोट बैंक के ख्याल से महत्वपूर्ण है। लोगों में इस बात का चर्चा है कि अगर मेरा पूरा पैसा वापस नहीं मिला तो हम वोट के नहीं देंगे, चाहे वोट देंगे, इस तरह का चर्चा है। तो इस तरह के चर्चा में जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर वर्तमान सरकार, जो केंद्र में सरकार है, अगर मेरा पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा तो हम उनको वोट नहीं करेंगे, तो इस बात को लोगों को जस्ट उल्टा सोचना चाहिए, जस्ट उल्टा। ठीक है, पैसा मिलेगा, भविष्य में क्या होगा उसकी जानकारी ना आपको है ना हमें है। जो प्लान में है, सरकार में बैठे हुए, सहारा के हेड मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, उन लोगों को पास इस तरह की जानकारी होगी कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो लेकिन वोट की जब बात आ रही है कि हम सरकार को वोट नहीं करेंगे, वर्तमान सरकार जो है, हम पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी का पक्ष का बात कर रहे हैं, ना किसी का विपक्ष का बात कर रहे हैं, ना हम सरकार का समर्थक है, ना विपक्षी है। इस बात को दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा कि मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात कर रहा हूं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं जो हो सकता है। अगर जो लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा, मतलब मेरा वोट नहीं रहेगा अगर पैसा नहीं मिलेगा, तो उनको इस बात का भी ख्याल करना चाहिए, जस्ट इसका उल्टा सोचना चाहिए। इसका उल्टा भी सोचे कि जो सरकार, अब सरकार 6 महीना के लिए है, 6 महीना पहले ही इस तरह का स्टेप क्यों उठाए। जो वर्तमान सरकार इस तरह के मामले को मात्र 6 महीना, जब 6 महीना के बाद चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले वो बिरनी का खोता समझते होंगे, बिरनी का खोता नहीं समझ रहे होंगे तो मधुमक्खी का छत्ता। आप पूरा सहारा समूह के जितने भी जमा करता है, सहारा समूह से जुड़े हुए लोग हैं, उसको मधुमक्खी का छत्ता मान लीजिए। उस मधुमक्खी के छत्ता या बिरनी के छत्ता में हाथ डालने का काम किया। ये बहुत साहस की बात है। अगर सरकार ने काम की है तो उनके पास प्लानिंग होगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, वोट नहीं करेंगे, उसके उल्टा अगर सोच के देखें कि अगर लोगों का पैसा चुनाव से पहले आ जाता है, अगर लोगों का पैसा चुनाव से पहले आ जाता है, तब क्या लोगों की मानसिकता होगी। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि कोई अपना वोट बैंक गंवाना नहीं चाहेगा, कोई भी हो। तो अगर पैसे आ जाती है तो बैठे बैठाए वोट बैंक बन जाएंगे। तो इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसका उल्टा भी करिए। किसी भी तर्क में दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, तो आप पक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष का भी बात कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि वोट बैंक वोट नहीं देंगे, अब ये सोचिए कि उस टाइम तत्काल समय मात्र 6 महीना बचा हुआ, उसके बीच में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं लोगों का पैसा आया, तो कितनी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उतना बैठे हुए लोग होंगे जो प्लानिंग किए होंगे, क्योंकि इस तरह का दिख रहा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस तरह का प्लानिंग होगा। क्योंकि अगर होना होता तो 2 साल पहले भी कर सकते थे, ये मामला सहारा का बहुत दिनों से था, लेकिन चुनाव से 6 महीना पहले ही क्यों इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, चाहे जो जितने भी सरकार की एजेंसियां हैं उसके बीच में ये था, लेकिन कुछ पहले भी हो सकता था। तो आइन पहले तो सरकार के पास प्लान होगा, और इतना ये नहीं है कि आगे चल के लोगों का तुरंत क्या से क्या हो जाएगा वो कोई नहीं जान सकता। पक्ष विपक्ष हो जाए, विपक्ष पक्ष हो जाए, ये हो सकता है। तो हर कोई का अपना अपना है। तो इस तरह के गॉसिप में मत पड़िए, और मेन काम है जो अपना दावा कीजिए, ना हम पढ़े ना आप पढ़िए, ना लोगों को पढ़ने दीजिए। और मेन काम है कि अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, डॉक्यूमेंट को जाकर दावा कीजिए। सरकार दावा करने के बाद ही न मान्य होंगे। अगर स्कूल में नाम ही नहीं लिखाए हम और स्कूल में पढ़ने चले गए तो हमारा कहाँ रजिस्ट्रेशन है। कोई बच्चा को अगर स्कूल में नाम लिखा दिया जाए और बिना नाम लिखाए भेज दिए, तो वहाँ पे नाम दर्ज करा दीजिए, तब स्कूल जाने की बारी होगा कि हाँ स्कूल जा रहा है बच्चा। तो इस तरह के गॉसिप में न पड़े और अपना आवेदन करें, अपना दावा करें, पोर्टल पर जाकर दावा करें कि नहीं मेरा भी पैसा जमा है। इस बात पे जोर दें, मेरा भी पैसा जमा है। जब वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दावा हो जाएगा,
तो किसी दिन भी अगर कुछ इस तरह की बातें उठेगी तो हमारा दावा तो है ना, वहाँ पे प्रूफ किया हुआ है कि हाँ पैसा जमा है मेरा, पोर्टल पे दिख रहा है। तो इस तरह के गॉसिप में मत पड़िए और जाइए सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कीजिए, और आवेदन करने के बाद जो सरकार की तरफ से दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आएंगे नोटिफिकेशन, उसको आकलन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हाँ, इस तरह की चर्चाओं में अगर आपके पास भी कुछ प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। अगर विचार से सहमत भी हो वो भी लिख सकते हैं, चाहे आपके पास भी कुछ प्रश्न हो, कुछ जवाब हो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रश्न ना करें प्लीज।